परीक्षा का पेपर लीक हुआ। फूफा ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। फूफा ने रहने से लेकर बुलाने तक पेपर अरेंज करने की व्यवस्था की थी। पेपर कैसे वायरल किया जाए, पेपर कैसे निकाला जाए, सुरक्षा में कैसे सेंधमारी की जाए, ये सारा काम फूफा ने कर दिया था। दरअसल फूफा को लेकर जब भी बातें होती है तो ये कहा जाता है कि फूफा रिश्ते में हर व्यक्ति के एक फूफा होते हैं। इन फूफा का मजाक भी खूब उड़ाया जाता है, लेकिन फूफा अगर मददगार हो तो इस फूफा का जमकर तारीफ होता है। अक्सर शादी ब्याह के मौके पर फूफा के रूठने और मनाने का सिलसिला और फूफा के वजूद पर चर्चा होता था, लेकिन यह पहला मौका है कि फूफा की पैरवी के चर्चे देश भर में हो रहे हैं। फूफा सियासत से जुड़े हुए हैं, फूफा सिस्टम से जुड़े हुए हैं, फूफा परीक्षार्थियों के फूफा हैं, फूफा पेपर वायरल कराने वाले फूफा हैं, ये फूफा नेट की परीक्षा लीक करने वाले फूफा हैं। इस फूफा के कई सारे नाम और कई सारी कहानियां हैं। एक ऐसे ही फूफा के तार जुड़े हैं बिहार की सियासत और सिस्टम से लेकर देश की सबसे बड़ी परीक्षा से। इस फूफा के तार ने देश की सियासत में नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म की सरकार की जो पूरी शपथ ग्रहण के बीच जो नई कैबिनेट बनी थी उसको हिला के रख दिया। इस फूफा ने केंद्र में बनी मोदी की 3.0 की सरकार हिला के रख दिया। एक फूफा ने देश के लाखों बच्चों को सड़क पर लाकर आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिया। एक फूफा जिन्होंने देश की सियासत में बच्चों के गुस्से को सड़क पर लाने का काम किया और दिल्ली और दूसरे जगहों पर जो सवाल था उसे पटना में लाकर समेट दिया। ये फूफा पटना वाले फूफा हैं। दरअसल इस फूफा के तार तब जुड़े जब फूफा के भतीजे ने परीक्षा के मामले में संलिप्तता उजागर की और उन्होंने जो अनुराग है, जिसके फूफा की यह पूरी कहानी है, उस फूफा के तार और उनके लंबे लंबे हाथ कानून के हाथ के शिकंजे में आते दिखाई पड़ते गए और फूफा की कहानी और परत दर परत ये कहानी खुलती गई। फूफा को लेकर मीडिया ट्रायल शुरू हो चुका है। ये फूफा सियासत के फूफा, सिस्टम के फूफा, पेपर लीक करने वाले फूफा बनकर सामने आए। कई लोग इस बीच गिरफ्तार, पूछताछ जारी है, लेकिन इसी पूछताछ में इस फूफा की पूरी कहानी खुलकर सामने आई और फूफा की कहानी के साथ ही इस नीट पेपर में, नीट की जो परीक्षा हुई थी, जिस परीक्षा से बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, डॉक्टर बनाने वाले फूफा की कहानी सामने आई। और इस कहानी के बाद विपक्ष में बैठी पार्टियों के नेता जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी को घेर रहे थे, उनके गले की हड्डी ये फूफा बन गए। उनकी चुप्पी का सबसे बड़े कारण ये फूफा बन गए। ये फूफा बिहार में नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव की आने वाले सियासत के सपनों को झकझोर कर हिला देने वाले फूफा हैं। ये फूफा नरेंद्र मोदी और बीजेपी की अब तक 45 दिनों तक जिस मुद्दे पर बोलती बंद करने वाले जो फूफा हैं, उन्होंने रातों रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए विवश करने वाले ये फूफा हैं। ये फूफा पटना वाले फूफा जी हैं, जिन्होंने फोन पर कहा था कि कोटा से पटना आ जाओ, परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है, सेटिंग हो गया है। लेकिन यह फूफा तब पकड़े गए जब एक सरकारी बंगले में, गेस्ट हाउस में फूफा ने अपने भतीजे और उनके परिवार के लोगों को रुकने का प्रबंध करा दिया। तब ये फूफा अब सवाल के
घेरे में है। इस फूफा के तार बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़ गए हैं, नेता विरोधी दल से जुड़े हुए हैं। तो ये फूफा की वजह से तेजस्वी और लालू परिवार फिर से संदेह के घेरे में। यह कहानी उस फूफा की है जिस फूफा ने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया, पूरी सरकार को हिला के रख दिया। दो सरकारें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जड़े खोखले साबित कर दी। ये फूफा देश भर के बच्चों के सपना को तोड़ने वाले फूफा बनकर निकल गए। इतने बार फूफा हमने कहा, आप समझ नहीं पा रहे होंगे कहानी क्या है। कहानी दरअसल बिहार के उस जगह की है जहां पर नीट की परीक्षा का पेपर जुगाड़ से लोगों तक पहुंचाई गई, पेपर लीक करके, सेंधमारी करके। और सेंधमारी करने में जिस फूफा का नाम सामने आया, जिस अनुराग ने बातें कबूला, जो अनुराग जो परीक्षार्थी था, नीट की परीक्षा देने सामने आया था, उसके रुकने वाले उस जगह का बारे में जब खुलासा हुआ तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने, पथ निर्माण मंत्री जो हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया। और ये पूरा बयान देखिए, फिर फूफा की हम कहानी आपको बताएंगे कि आखिर ये फूफा कैसे सामने आया। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का आरोप जो है वो सुनिए, तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फ़ोन आया था। फ़ोन जो आया है ये है उनका कॉल का, जो कॉल आया है डिटेल। ये कॉल का डिटेल है और दूसरे दिन का भी डिटेल। दोनों दिन का डिटेल है। ये डिटेल है उनका। पहला दिन की मैसेज आया, पहला दिन आया है 1 मई को 21:07 9:07 पर। ये कॉल था, मैसेज नहीं था। कॉल किए हैं। दूसरा कॉल ये 4 मई को 3 बार किए हैं। 4 मई को सुबह 8:49 में किए एक बार ना। हाँ, उसके बाद फिर किए हाँ, 2 बार। व्हाट्सएप कॉल है सर, व्हाट्सएप कॉल। अब जो भी कॉल है ये कॉल किए हैं। लेकिन उसमें मंत्री शब्द लिखा हुआ है, ये मंत्री अभी सुन लीजिए, पूरी विषय को सुन लीजिए। मंत्री तो आप ही है ना। अब ये मैसेज मारा गया यहाँ से, वहाँ के जो कनीय अभियंता अभी SDO हैं, प्रभार में हैं, इन दोनों ने लिख करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर PS थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहाँ उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फ़ोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मज़े की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला और लोग वहाँ पर रुक रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रीतम कुमार
इस विभाग में काफ़ी दिन तक रहे हैं और उनका प्रभाव यहाँ पर है। उस समय जब मंत्री यहाँ के तेजस्वी यादव जी थे, तेजस्वी जी अपने आप सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं और गिरफ्तार जेई सिकंदर यादवेंदु के संदर्भ में खुलासा करें कि कौन है ये सिकंदर कुमार यादवेंदु। रांची जेल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरक्षा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे, सारी व्यवस्था यही करते थे वहाँ। और ये सिंचाई विभाग के, जैसा कि बताया है कि ये सिंचाई विभाग में जेई है जो सोशल मीडिया में आप लोग का चल रहा है, और इनको नगर विकास विभाग में किसने लाया और एक जगह दानापुर से लेके कई जगह का प्रभार किसने दिया। ये पूरे मामले में कैसे उनके घर से लेके बाहर तक एकाधिकार प्राप्त किए हुए थे श्रीमान लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी के घर से बाहर तक की इनकी पहुंच स्पष्ट है। और कई जो इनके बारे में चर्चा है वो अभी जांच का विषय है। पुलिस के माध्यम से भी आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। हम तो मांग करेंगे कि जो ऐसे लोग हैं इसकी पूरी तहकीकात हो। इनका और कई रिपोर्ट है मैसेज वाला जो यहाँ से भेजा गया है, और हमारे पदाधिकारी सिकंदर कुमार के नाम से बुक करा के अनुराग यादव को ठहरवाया। ये सिकंदर कुमार जो नीट परीक्षा के अभ्यर्थी को परीक्षा में धांधली की जो विषय आई है, यह पूरा मामला है। मैं मांग करूंगा कि इन लोगों के उच्च स्तरीय जांच हो और बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं, सत्ता में रहते हैं तब भी नियुक्ति में घोटाला करते हैं और सत्ता से बाहर रहते हैं तब भी नियुक्ति को प्रभावित करने का खेल खेलते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह के ये तमाम विषय लोगों के बीच चर्चा है। तो अभिनेता प्रतिपक्ष जवाब दें कि ये प्रीतम कुमार आपके साथ था या नहीं, वो फोन किया था, उनका सारा डिटेल है। ये विजय सिन्हा का आरोप है और ये सबूत जो वो दिखा रहे थे कि प्रीतम जो है तेजस्वी यादव के जो पी है, जहां से तेजस्वी यादव की एंट्री होती है, और यही प्रीतम के माध्यम से इस पूरे प्रकरण में अब तेजस्वी यादव की एंट्री होती है और कोहराम मचा हुआ है। अब इसके बाद ये शख्स जिनको विजय सिन्हा ने मीडिया गवाह के तौर पर प्रस्तुत किया, जो मीडिया के सामने ये गवाही दे रहे हैं कि प्रीतम जो तेजस्वी यादव के पीएस हैं या रहे हैं, वो उनको फोन पर इस सरकारी जो है बंगले को, सरकारी जो सीधे तौर पे गेस्ट हाउस है, उसे बुक करने के लिए कहा था। ये वही प्रीतम है। और इस प्रीतम के तार किन से जुड़े हैं? इस प्रीतम के तार जुड़े हैं फूफा से। ये पूरा बयान सुनिए। प्रीतम जी ने फोन किया था, थोड़ा जोर से बोलिए। प्रीतम जी ने फोन किया था सिकंदर कुमार के नाम से बुक कराने के लिए 1 तारीख को, फिर दोबारा उन्होंने 4 को किया था। तो हमने कहा रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन भेज देंगे, उनका चला जाएगा। और उस जो उन्होंने कहा था उसी के हिसाब से उन्होंने मैसेज जेई को भेज दिया, तुमको बता भी दिया था रिक्वेशन आएगा, ये रहेंगे इनके नाम से बुक करने का फलाने आदमी का अनुरोध। प्रीतम जी ने कितने रूम बुक करवाए? आपने लिखा था? नहीं, हमने नहीं लिखा। किसने लिखा? वो मुझे नहीं जानता। प्रीतम जी वो ने कितने हम रूम लोग करवाए? करवा रहे हैं जांच की कौन किया है ये। कौन कराया था आपको? किसने फोन किया था? प्रीतम जी ने फोन किया था। क्या बोले? प्रीतम जी कौन है? प्रीतम जी आप सचिव रहे हैं तेजस्वी जी के। क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी जी का आप सचिव। क्या कहा उन्होंने? थोड़ा तेज बोलिए ना, ऑडियो माइक चाहिए। पूरा नाम बताइए। पूरा नाम बताइए।
आप माइक पर बोल दीजिए। आप तो डिटेल में बात बोलिए। आप अपने झुक के बोल दीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप जी हैं, यहीं पर हैं, कर्मचारी हैं यहाँ संविदा पर। हैं। आप कस करके बोल दीजिए, इसको बोलिए ना। बोलिए ना, वो आ जाएगा। दूसरे विभाग से आए हैं। प्रीतम जी ने हमको फ़ोन किया था, जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनिष्ठ कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और हमने अधीक्षण अभियंता को भी बता दिया था जनरल फाउंटेन का। किसके नाम से बुक हुआ रूम? हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। NHA की कुछ वहाँ पे लोग हैं उसको। हाँ यही है। हाँ यही है। ठीक है, यही। अब इनके बयान सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि फूफा कौन है। ये फूफा है सिकंदर यदुवंशी। अब विजय सिन्हा ने जो आरोप लगाया उसमें सीधे तौर पे बताया गया कि प्रीतम जो है, जो तेजस्वी यादव के PS हैं, वो सीधे तौर पे सिकंदर प्रसाद यादवेंदु से जुड़े हुए हैं और अनुराग को इन्होंने गेस्ट हाउस में रुकवाया था। और सिकंदर इस पूरे लीग के मास्टरमाइंड है, किंगपिन है। तो सिकंदर से प्रीतम के क्या रिश्ते हैं, और सिकंदर के कहने पर प्रीतम ने गेस्ट हाउस क्यों बुक करवाया था, और प्रीतम तेजस्वी यादव के PS है। तो क्या इस बात की पूरी मिली भगत तेजस्वी यादव के साथ है और तेजस्वी यादव के सह पर यह सब कुछ हुआ है? और यहीं से इस पूरे मामले में जांच की बातें कही जा रही है और कहा जा रहा है कि प्रीतम से पूछताछ होगी तो हकीकत सामने आएगी। ये क्या इस पूरे मामले में जिस घोटाले पर, जिस पेपर लीक पर तेजस्वी यादव चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, सत्ता पर सवाल उठा रहे थे, उस पर अब तेजस्वी खामोश क्यों है? ये बड़ा सवाल है। जिस मुद्दे पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसके बाद देश के शिक्षा मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, उस मामले पर तेजस्वी चुप और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता तेजस्वी के बचाव में उतर गए हैं। आखिर माजरा क्या है? आखिर उस फूफा से कनेक्शन 10 सर्कुलर आवास में रहने वाले तेजस्वी यादव से कैसे है, लालू यादव से कैसे है? लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव से आखिरकार इस फूफा के संबंध इतने मजबूत कैसे हैं कि उन्हें सरकारी गेस्ट हाउस में रोकने के लिए तेजस्वी यादव के सरकारी सहायक जो है, सरकारी अधिकारी हैं प्रीतम, उन्होंने फोन करके उनके कहने पर उनको रोका गया। ये पूरा फूफा की कहानी है। इस फूफा के तार जो हैं वो कई सारे लोगों से जुड़े हैं और इस फूफा की पूरी कहानी जो है वो 2 सरकारों को उलझा के रखती है। केंद्र के साथ साथ राज्य की डबल इंजन की सरकार है और जांच के घेरे में जब फूफा है तो फूफा से जुड़े जो रिश्तेदार हैं वो भी घेरे में है। ये फूफा एक नहीं है, ये कई फूफा हैं जिनके तार कई जगहों से जुड़े हुए हैं। फूफा के दोस्त फूफा, फूफा के रिश्तेदार फूफा, और इस तरीके से फूफा की कहानी नीट परीक्षा के परीक्षार्थियों पर पूरी तरीके से भारी पड़ी हुई है। अब इन तमाम आरोपों के बाद आखिरकार इस फूफा के बाद और कौन कौन से लोग रडार पे हैं? तेजस्वी यादव के ऊपर जो आरोप भी इसने लगा रहे हैं उस मामले में जांच किस तरीके से होती है? हालांकि अब यह कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के जो सहयोगी प्रीतम है, इनसे पूछताछ होगी, गिरफ्तारी भी हो सकती है, जांच की आंच तेजस्वी पर भी लग सकती है। देखना है। नीट की परीक्षा 45 दिन से ज्यादा, लगभग 47 दिन हो चुके हैं और इस परीक्षा में रिपोर्ट जो है वो चौंकाती हुई दिखाई पड़ रही है। आखिर इसका मास्टरमाइंड और सिस्टम के अंदर से पेपर उड़ाने वाले लोग कौन है, कैसे इन्होंने पेपर लीक करवाया? तरह तरह के खुलासे UPSC से लेकर BPSC के पेपर लीक कराने की बातें कही जा रही थी। ये लोग इतने बड़े मास्टरमाइंड थे, इनके पास इतने जो पुख्ता जो है वो टीम है कि ये कोई भी पेपर एग्जाम, किसी भी परीक्षा का लीक करवा देते हैं, वही क्वेश्चन रटवा देते हैं जो एग्जाम में आने वाला होता है। इतना मजबूत सिस्टम पर प्रभावशाली है फूफा, कैसे इतना ताकतवर है?
इस फूफा की एक एक परत की कहानी जो है जिससे निकलकर सामने आएगी हम आपको बताएंगे। सियासत के फूफा सिस्टम पर कैसे पड़ गए भारी।